हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है एसएससी में, ये फ्रेंड्स आपके जारी की गई है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2022 के लिए। और आप इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 20/8/2022 से 5/9/2022 तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज की डिटेल है वो आपको बाद में अपडेट की जाएगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर जारी की गई है। अभी इसके लिए फ्रेंड्स जो नेशनलिटी है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल आपका रहेगा। अपर एज में फ्रेंड्स रिजर्व कैंडिडेट को छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका 12th पास आउट होना जरूरी है 5/9/2022 तक। अगर आप 12th पास आउट हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो डिटेल्स हैं वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं jobrasta.com पर। वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां पर आपको लॉगिन का एक सेक्शन मिलता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं है और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो आप यहाँ पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही सही फिल करेंगे। स्टेट या यूटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में ओटीपी आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहां से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जब भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर आप यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर अब नई सुविधा चालू कर दी है, अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहां पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहां से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाती है। ज़रूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, ज़रूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुँच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने स्टेनो का जो ऑप्शन है ग्रेड C&D एग्जाम 2022 का, ये ओपन हो जाएगा। आप इस अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो डैशबोर्ड है इसमें आपको जानकारी जो है जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने फिल की होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए आपसे पूछा जाएगा स्टेनोग्राफी की नॉलेज आपको है या नहीं है, क्योंकि स्टेनो की ये वैकेंसी है तो स्टेनोग्राफी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी ही होगी। एग्जाम सेंटर आपको चूज करने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वो एग्जाम सेंटर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन, आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। नहीं है एक्स सर्विसमैन तो आप नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट के लिए ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। नीचे है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। अब यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है मतलब स्टेनो है वो आप इंग्लिश या हिंदी कैसे देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइंग फॉर। अब आप ग्रुप सी के लिए मतलब ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए, फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे फ्रेंड्स आपको कंफर्म करना होगा। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं और क्यों चाहते हैं उसकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप एज में छूट नहीं चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर है आपका क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन जो कि एसेंशियल है, तो 12th या उसके इक्विवेलेंट अगर आप पास आउट है आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस में देखिए पास या अपेयरिंग का ऑप्शन है, अपेयरिंग भी है तो भी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट है वो 5/9/2022 है। जब तक आपको पास आउट होने का जो प्रूफ है या सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा। तो आप अपेयरिंग है, रिजल्ट अवेटेड है तो 5/9/2022 तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आपको स्टेट या यूनिवर्सिटी और आपके जो नेम ऑफ द बोर्ड है वही आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर पास आउट कैंडिडेट हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। आपका स्टेट या यूटी जहां के फ्रेंड्स आपकी बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर आपको बोर्ड का नाम मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बोर्ड का जो स्टेट या यूटी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका देखिए सीबीएसई बोर्ड है तो आप यहां पर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर रोल नंबर आपको देना है और इसके बाद आपको देनी है आपकी परसेंटेज। ये देने के बाद फ्रेंड्स नीचे 24वें ऑप्शन में आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं कि जो डीओपीटी है उस पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो या ना हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड सेक्शन। तो फोटोग्राफ 20 मई 2022 के बाद की होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। जरूरी नहीं है उस फोटो पर आपकी डेट मेंशन हो। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है इसमें आपको कोई भी फोटो एंड साइन नहीं मिलते, तो आप यहाँ पर नॉर्मल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे यहां से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहां से एग्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये कैप्चा कोड आपको दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है और उसके बाद प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं, कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे ओके कर देंगे और आपका देखिए फॉर्म यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपका पेमेंट लगता है, अगर आप जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट है और आपका पेमेंट लगता है तो आप फ्रेंड्स पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपका जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर या सेव कर अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।